फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो है स्पेशली उन यूथ्स के लिए जो कि कॉल सेंटर या जिसे हम बीपीओ इंडस्ट्री भी कहते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक करियर के तौर पे इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम जो उनके पास आती है या मेरे पास जो मेरे रीडर्स के कमेंट आते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स या थ्रू डीएम कि सर अगर मुझे कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अगर मुझे कोई करियर बनाना है तो क्या सैलरी रेंज रहती है और किन किन फैक्टर्स पे मेरी सैलरी डिपेंड करेगी और मैं कैसे कॉल सेंटर इंडस्ट्री के इंटरव्यूज़ ब्रेक कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द सैलरी रेंज ऑफ कॉल सेंटर इंडस्ट्री, द कॉल सेंटर एजेंट, कॉल सेंटर एम्प्लॉय यानी कॉल सेंटर एजेंट की सैलरी कितनी होती है। और द सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ अ सब क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे मेरी सैलरी डिपेंड करती है, राइट। तो वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। माई नेम इज़ हरीश, आई एम अ ब्लॉगर, अ यूट्यूबर एंड HR कंसल्टेंट। डिफरेंट MNCs को, मल्टीनेशनल कंपनीज को आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स, टीम लीडर्स, मैनेजर्स एंड अदर लीडरशिप रोल्स। तो आप बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की, यानी क्या सैलरी रहती है किसी कॉल सेंटर एजेंट की। देखिए, सैलरी डिपेंड जो करती है कॉल सेंटर एजेंट की, ये डिपेंड करती है कि आप किस प्रोसेस में काम कर रहे हैं या किस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। वन इज़ इनबाउंड प्रोसेस, जहाँ पे कस्टमर आपको कॉल करता है, यानी किसी कस्टमर किसी कॉल सेंटर को कॉल करता है और कॉल सेंटर में से वो जो कॉल होती है किसी एजेंट के पास आती है और ऐसे कनेक्ट होता है कॉल सेंटर और कॉल सेंटर एजेंट और कस्टमर के बीच। सेकेंडली रहता है आउटबाउंड प्रोसेस, जहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा सेल्स प्रोसेस, जहाँ पे कॉल सेंटर खुद सेल के लिए उनके पास जो कस्टमर्स के नंबर रहते हैं वहाँ पे वो डायल करते हैं और बिकॉज यहाँ पे एजेंट किसी कस्टमर को डायल कर रहा है, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एन आउटबाउंड प्रोसेस। तो मोस्टली होता क्या है, या फिर ये दो अदर फैक्टर्स भी इसके हैं, दैट इज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोसेस। आप किस प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताते रहता हूँ क्या क्या प्रोसेस हैं और कैसे ये सैलरी रेंज वेरी करता है। देखिए, पहले बात करते हैं डोमेस्टिक कॉल सेंटर की। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में दो प्रोसेस होते हैं, वन इज इनबाउंड, वन इज आउटबाउंड प्रोसेस। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में भी सेम, वन इज इनबाउंड एंड वन इज आउटबाउंड प्रोसेस। तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर जैसा आप जानते हैं कि घरेलू कॉल सेंटर जिसे हम बोलते हैं, यानी वो कॉल सेंटर्स जहाँ पे मोस्टली इंडियन कंपनीज के जो क्लाइंट रहते हैं, राइट। आपने देखा होगा जोमेटो में, स्विगी में आप जब ऑर्डर करते हैं तो आप राइडर को कॉल करते हैं या जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको कॉल करता है। अगर उनको कोई इशू आता है किसी डिलीवरी पार्टनर को कस्टमर से कनेक्ट करने में तो वो इनबाउंड नंबर पे कॉल करते हैं। या सेम वे अगर कस्टमर को इशू आता है, उनको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का नंबर नहीं मिल रहा है, वो नॉट रीचेबल जा रहा है या वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, तो वो इनबाउंड के ज़रिए वो कॉल सेंटर एजेंट से कनेक्ट करते हैं ताकि उनकी सुविधा, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उसका शॉर्ट आउट हो पाए। तो यहाँ पे देखिए, फैक्टर यहाँ पे ये है बिकॉज यहाँ पे आप डोमेस्टिक मार्केट में कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी वुड बी लेस एज कंपेयर टू इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। ठीक है, मैं इसकी सैलरी पे आऊँगा बाद में, पहले मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल कॉल सेंटर की। इंटरनेशनल कॉल सेंटर, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि जितने भी जियो लेवल पे जितने क्लाइंट होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, लाइक USA, UK, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सिटीज़ में जो भी, इन कंट्रीज़ में जो भी कस्टमर्स रहते हैं उनसे हमारे कॉल सेंटर एजेंट कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। अब जब मैंने बात करी है इंटरनेशनल कॉल सेंटर की, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के लिए आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सीलेंट होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर से बात करने में कस्टमर को ये ना लगे कि मैं किसी इंडियन से बात कर रहा हूँ या किसी ऐसे देयर शुड नॉट बी अ लैंग्वेज बैरियर, या उनको ऐसे ना लगे कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसे समझना है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास स्किल्स ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली इंटरनेशनल कस्टमर्स में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हायर होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज दे थिंक दैट आफ्टर 21 ईयर्स एग्जैक्टली एक मेल, फीमेल या एक पर्सन थोड़ा मैच्योर होता है और यही मैच्योरिटी उन्हें कॉल्स पे भी दिखानी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक कॉल सेंटर की सैलरी इंटरनेशनल कॉल सेंटर की बाकायदा कम होती है। अब कितनी होती है ये वेरी करता है किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। सपोज आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं जिसका जो 2-4 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है, तो वो स्टार्टअप आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाता है। वो आप स्टार्ट करते हैं 12, 13, 14 या 15,000 रुपीज़ से,
राइट। वहीं पे एक ऐसा स्टार्टअप है या ऐसी कंपनी जो इस्टेब्लिश हो चुकी है बट डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ डील करती है, ऐसी कई सारी हैं, लाइक आइजॉन है, आई एनर्जाइजर है, कॉन्सेंट्रिक्स है, कॉन्सेंट्रिक्स में भी कई सारे डोमेस्टिक प्रोसेस हैं, आई एनर्जाइजर में डोमेस्टिक प्रोसेस हैं, टेली परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आपकी सैलरी एज अ फ्रेशर, मैं केवल अभी फ्रेशर को कंसीडर कर रहा हूँ, आपकी सैलरी कुड गो अप टू 18-20,000 रुपीज़, राइट। और कई बार ऐसे कॉल सेंटर भी हैं, लाइक एजिस एक कॉल सेंटर है जहाँ पे सैलरी बहुत लो है, 8,000 to 9,000 टू द फ्रेशर्स, राइट। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की मैं बात करूं, सेम वे अगर हम बात करें किसी स्टार्टअप कॉल सेंटर की और एक एस्टैब्लिश्ड कॉल सेंटर की, सेम वे जो बेसिक सैलरी जो उनकी होती है, बेसिक इन द सेंस जो टोटल सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है फॉर इंटरनेशनल कॉल सेंटर, वो 20,000 से स्टार्ट होती है, या 20 या 25,000 से स्टार्ट होती है ये सैलरी, एंड कुड गो अप टू 50,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़, राइट। तो ये फैक्टर रहता है। तो आपको डिसाइड आपको करना है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के साथ जाइए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज हैं या लोअर हैं, बिलो देन एवरेज हैं, तो आप डोमेस्टिक में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो आपको ऑब्वियस ही बात है अपना इंटरनेशनल कॉल सेंटर की तरफ फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपको थोड़ी पॉलिश करनी पड़ेंगी अपनी, राइट। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, विच इज़ अ सब क्वेश्चन, विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सैलरी। एक तो बात होगी आपकी सैलरी की, ये सैलरी आपकी रेंज है, ये सैलरी रेंज है, यानी आपको डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में 10,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी मिल सकती है। बट और सेम वे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में आपको 20,000 से लेके 20,000 to 50,000 यू कैन गेट द सैलरी, दिस इज द रेंज, यानी आपको कम से कम 20,000, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपीज मिलेगी। बट इसके बीच में जो गैप है 20 बाई 25, 30, 35, 40, 45, 50,000 का, ये जो गैप है कि यहाँ से इस रेंज के बीच में जो सैलरी आप कितनी विड्रॉ करते हैं या कितनी आप सैलरी अपने लिए ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स एज वेल एज ऑन फ्यू फैक्टर्स, राइट। ये आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको समझना कि इस फैक्टर में अगर आप फॉल करते हैं, यहाँ पे आप फॉल नहीं करते हैं, तो आपके पास वो सैलरी रेंज या उस सैलरी रेंज में आप नहीं खेल सकते हैं, या आपको एक लो सैलरी से या एक लिमिटेड सैलरी से यू हैव टू सर्वाइव। तो बात करते हैं फैक्टर्स की। द नंबर 1 फैक्टर इज अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। मोस्टली कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि दे सी कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है। मोस्टली जैसा बिकॉज कॉल सेंटर एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है और आपके पास एक बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस का बैकग्राउंड है, देन यू कैन ईजिली गेट द जॉब इन अ कॉल सेंटर। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, एज वेल एज यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सैलरी रेंज जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 25-30,000 है, तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं अपनी सैलरी का, विच कैन गिव अस 35 to 40,000, राइट। जो दूसरा फैक्टर है विच इफेक्ट द सैलरी इज लास्ट ड्रॉन सैलरी। देखिए, एक्सपीरियंस होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपने सैलरी कितनी विड्रॉ करी है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स एक कंपनी में 5 साल के लिए स्टक रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस तो 5 साल का है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 12-13 या वुड से 20-22,000 रहती है। और वहीं पे एक कैंडिडेट है जो हर 2 साल में अपनी कंपनी स्विच कर रहे हैं, राइट, बट उसकी सैलरी में इजाफा हो रहा है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी। बट लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीने में कंपनी स्विच कर दी, आपको एटलीस्ट 6 मंथ की, आपके पास 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देसी की 3 महीने में इनकी सेम सैलरी आई है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टेबिलिटी एज वेल, कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी रही है प्रीवियस कंपनी में। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप एक कंपनी ज्वाइन करी, 2 महीने बाद फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, कोई बेनिफिट नहीं है, आप सेम सैलरी पर आएंगे। बट अगर आप एक अच्छा समय आप व्यतीत करते हैं किसी कॉल सेंटर में विद अ गुड सैलरी, लाइक 1.5 साल किसी कॉल सेंटर में, देन 2 years अगेन किसी कॉल सेंटर में, तो जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पर आपकी नेक्स्ट सैलरी डिपेंड करेगी। नॉर्मली एज पर द मार्केट ट्रेंड द सैलरी जो आपको हाइक मिलती है दैट इज 20-30%, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज पॉलिसी, राइट। तो वो आप चेक कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया अभी कि प्रोसेस टाइप, आपका प्रोसेस कैसा है, इनबाउंड आउटबाउंड है या इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है, वो फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी एलेबोरेट कर चुका हूँ कि इन कंडीशंस में आपकी सैलरी ज़्यादा होगी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, डोमेस्टिक में आपकी सैलरी कम होगी। बट
वॉइस में आपकी सैलरी, नॉन वॉइस में आपकी सैलरी, आउटबाउंड में आपकी सैलरी, डोमेस्टिक इनबाउंड में आपकी सैलरी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। चौथा जो मेन फैक्टर है दैट इज क्लाइंट हैंडल। आपने क्लाइंट कौन से हैंडल किए हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए। मैं अगर एक सेल्स प्रोसेस में काम करता हूँ, मुझे बोला जाए इंश्योरेंस सेल करने को, राइट, बट मेरा एक्सपीरियंस डोमेन है, उससे पहले मैंने किसी जोमेटो कंपनी में काम किया सपोज, तो मेरा एक्सपीरियंस है जोमेटो का, यानी फूड डिलीवरी का, फूड एग्रीगेटर बिजनेस से, बट मैं इंश्योरेंस सेल करना चाहता हूँ। अब एक्सपीरियंस तो मेरे पास 3, 4, 5 साल का है, सैलरी भी मेरी अच्छी खासी है, बट उस डोमेन में मैं फिट नहीं बैठ पाऊंगा। तो यहाँ पे भी एक सैलरी बहुत बड़ा मैटर फैक्ट करता है, राइट। अगर आपकी सेम वे, अगर आप सेम इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं और आप इंश्योरेंस में सेल्स में ही जॉब कर रहे हैं, या आप जोमेटो से आपने एक्सपीरियंस लिया 3 साल का, आप स्विगी में स्विच कर रहे हैं या किसी और फूड एग्रीगेटर कंपनी में स्विच कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप स्विच करते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बिकॉज आप सेम इंडस्ट्री से आ रहे हैं, आपको पता है कि कस्टमर कैसे हैं, कौन से कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, तो ये सारे आप जानते हैं। द फिफ्थ रीजन इज अदर स्किल्स। क्या अदर स्किल्स हैं आपके पास? आपने वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, आपके पास पहला जैसे मैंने आपको बताया वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा आपके पास सैलरी भी आपकी अच्छी है, तीसरा आपके पास प्रोसेस टाइप आपने हैंडल किया हुआ है, आउटबाउंड इनबाउंड दोनों क्लाइंट आपने हैंडल किया हुआ है। बट जो मेन स्किल है, क्या आपको जो वैल्यू एडिशन जिसे हम बोलते हैं एक्स फैक्टर नॉर्मल भाषा में, जो आपको नॉर्मल क्राउड से अलग करता है, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं? सपोज मेरे पास आई हैव 10 कैंडिडेट्स एंड दीज 10 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 4 अबव मेंशन्ड स्किल्स और फैक्टर्स, दे हैव ऑल द फैक्टर्स, यानी सबके पास वो सेम फैक्टर हैं, उनकी सैलरी भी सही है, सेम इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस भी सिमिलर है। तो आपको क्या चीज़ अलग करती है, आपको ध्यान देना होगा। आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी स्किल अच्छी करती है, आपके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपके पास टीम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपके पास ईमेल हैंडलिंग स्किल्स हैं, क्या एडिशनल स्किल्स हैं आपके पास? और ये एडिशनल स्किल्स ही अल्टीमेटली एक एक्सपेक्टर आपकी सैलरी में दिखाते हैं। तो आप जब भी जाएं तो आप ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, जब आप किसी हाई सैलरी के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्मली 4 आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स एवरीवन फॉलोज, तो सभी के पास ये 4 पैरामीटर होते ही होते हैं, बट 5वां पैरामीटर जो आपको डिफरेंट करता है क्राउड से, दैट इज द एक्स फैक्टर और अदर स्किल्स, क्या वो आपके पास है? तो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द सैलरी, राइट। नाउ लेट मी जस्ट रीआइटरेट और रीकैप व्हाट आई सेड कि आपके जो फैक्टर्स डिपेंड करेंगे आपकी सैलरी को, जो डिफरेंशिएट करते हैं, आपकी सैलरी को जो इम्पैक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द वर्क एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा आपको सैलरी पैकेज ऑफर होता है। द सेकेंड इज द लास्ट ऑन सैलरी। वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपके पास पेपर पे जो आप सैलरी कोड कर रहे हैं वो सैलरी है नहीं आपके पास, वो भी देखा जाता है। थर्ड वन इज द प्रोसेस टाइप। इनबाउंड प्रोसेस है, आउटबाउंड प्रोसेस है, चैट है, वॉइस है, नॉन वॉइस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फोर्थ इज आपने कैसे क्लाइंट हैंडल किए हैं, कैसी आपकी प्रीवियस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिकल आपकी एक्सपीरियंस कैसा है, इज इट ई कॉमर्स, इज अ फूड एग्रीगेटर, इज अ ट्रैवल बिजनेस, इज इट एन इंश्योरेंस बिजनेस, क्या है वो। And the fifth, the main factor is the other skills. What additional skills you have which keeps you apart from the crowd, right? तो ये सारे स्किल्स हैं, ये सारी सैलरी जैसे मैंने आपको बताया। देखिए सैलरी का जो रेंज है मैंने आपको बताया 10,000 स्टार्टिंग में है, देन यू कैन गो अप टू 20, 30, 40, 50,000 अप टू एन लेवल फॉर द एजेंट रेंज। बट जब आप बात करते हैं टीम लीडर की, सीनियर लीडरशिप रोल्स की, तो वहाँ पे आपकी सैलरी फिर 60,000, 70,000, 80,000 लाइक दिस। बट अभी हम बात कर रहे हैं एजेंट लेवल पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10 से 11 या 10 to 11,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, विच कैन गो अप टू 20, 22 या मैक्सिमम 25,000। बट आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपके पास, तो कैन स्टार्ट विद 22,000, दीज आर द स्टार्टिंग सैलरी रेंज, देन यू कैन गो अप टू 50,000-60,000 एज वेल, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भेजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए मुझे। एंड सेकेंडली, आपको जो भी लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स आपको जो भी है, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल मेरा अबाउट द जॉब्स भी है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का असिस्टेंस चाहिए अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन, अबाउट द जॉब प्रिपरेशन, अबाउट द जॉब सिलेबस, यू कैन DM मी ऑन माई मेल ID, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, राइट।
और साथ में अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया ये अगर आप आर्टिकल के रूप में रीड करना चाहते हैं तो आपको मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।